29 दिसंबर 2024 को है साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि। लंबे समय से अगर आपके घर में वंश वृद्धि रुक रही है, ऐसा लगता है कि मेरे घर में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। गुरुजी समय समय पर अपने प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के कई उपाय बताते हैं। आप जानते होंगे उनकी किताब में भी कई उपाय लिखे गए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। और इन उपायों को करने से आप जो आपके लंबे समय से मन की कामना है, जिस कारण से आपको लगता है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा लंबे समय से है, तो वह कामना सिद्ध होती है। और अपने आप में रोग दोष कष्ट संकट, जो शारीरिक मानसिक पीड़ा चल रही है, जिस कारण से संतान उत्पत्ति की दिक्कत आ रही है, वह परेशानी मिटी जाती है। उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है और इस मासिक शिवरात्रि में कई तरह के श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं जो कि इस दिन को बहुत भाग्यशाली बनाते हैं। ऐसे शिव योग में अगर आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से कार्य की सिद्धता होती है। उपाय करने के लिए सरलतम तरीके से आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी। घी आप गौ माता का लीजिएगा। आप जानते होंगे मासिक शिवरात्रि में ही प्रदोष का भाव छुपा हुआ है। किसी कारण से अगर आप शिवरात्रि के दिन 30 तारीख को दिसंबर में नहीं कर पाएँ तो 29 तारीख शनिवार को शनि प्रदोष व्रत रहेगा। उस दिन भी मासिक शिवरात्रि का ही भाव आता है, क्योंकि उस दिन भी महादेव का ही पूजन होता है और जो है मासिक शिवरात्रि में भी महादेव का ही पूजन होता है। तो 2 तिथियां आपके पास हैं। आप दोनों तिथियों में जब भी समय मिले तभी उपाय कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले आप लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। जैसा कि सूर्य भगवान का दिन है तो सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। पौष महीना भी उन्हें ही समर्पित है। रविवार की तिथि होने के कारण पति पत्नी दोनों आपस में मिलकर जल्दी उठें और साथ के साथ प्रभु का नाम मंत्र का स्मरण करके ही दिन की शुरुआत करें। और जल का लोटा तांबे का ही आपको लेना है। तांबे के लोटे में आप सभी विशेष तौर पर लाल फूल डालें। संभव हो तो 1-2 दाने मिर्च के भी डाल लीजिएगा। मिर्च शत्रु बाधा को दूर करता है, किसी तरह की धन की कमी को दूर करता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना अधिक ऊर्जावान और बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति तांबे के लोटे में 1 चुटकी जो है कुमकुम डालकर, लाल मिर्च के कुछ दाने डालकर, गुड़ का टुकड़ा डालकर और लाल फूल डालकर अपने हाथों को 6 इंच उठाकर ओम श्री सूर्य देवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है। फिर उसी जल के लोटे को आपको धोना नहीं है। उसी से आपको सोमवार के दिन, जब सोमवती अमावस्या आएगी, उस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उस जल के थोड़ा सा हिस्से को, शिवलिंग पर चढ़े हुए हिस्से को आपको प्राप्त कर लेना है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, और उसका आपको आचमन करना है। घर पर भी छिड़काव करने से आप सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत बना लेंगे और आपको शिव कृपा भी स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। आपने यह उपाय कई बार गुरु जी के मुख से रविवार को किए जाने वाले उपायों में सुना भी होगा। इसके अनंत लाभ देखे गए हैं। तो पति पत्नी साथ में मिलकर अपने घर पर ही यह उपाय करें, कहीं नहीं जाना। उसके बाद उपाय करने के लिए आपको बड़े सरलतम तरीके से घी की आवश्यकता होगी। घी का उपाय बहुत अधिक सिद्ध माना जाता है और माता प्रसूति का इसमें आपको स्मरण करना है। कौन सा? माँ प्रसूति का स्मरण करना है और माँ मालिनी और माँ गौरा का स्मरण करना है, जो कि माता रानी का स्वरूप है। और माता रानी की यह स्वरूप आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाने में सहायता करेंगे। गुरु जी कहते हैं कोई भी मनोकामना हो उसके लिए यह कार्य करता है। तो आप पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के तहत यह कार्य कीजिएगा। माँ मालिनी का ध्यान कीजिएगा, माँ प्रसूति का स्मरण कीजिएगा और माँ गौरा, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी का आप ध्यान कीजिएगा। और आप सभी को 1 कटोरी घी लेनी है। बाजार में पतंजलि का घी गौ माता का मिल जाता है या कोई अन्य ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आपके घर पर गाय भैंस पाल रखी है तो आप सभी थोड़ा सा गौ माता का शुद्ध घी ले लीजिएगा। अब आप सभी अगर इस दिन संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, न कर पाएँ तो आप सभी महादेव के मंदिर में चले जाएँ। सबसे पहले अगर गुरु जी कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजन करते हैं, जो मिट्टी का शिवलिंग प्रयोग करेंगे ना आप, उसमें जल का प्रयोग ना करते हुए थोड़ा घी का प्रयोग और दूध का प्रयोग करते हैं तो और अधिक शुभ माना जाता है। परंतु आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, समय इतना नहीं हो पाता है कि आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं, तो आप सभी यह करें
कि आप सभी विशेष तौर पर शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध, दही इत्यादि जरूर से चढ़ाएं। इसके अनंत लाभ देखे गए हैं। उसके बाद आप कोशिश करें विधि विधान से महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं और महादेव का सुंदर श्रृंगार करें। विधि विधान से महादेव का पूजन करें, अपने लिए प्रार्थना करें। उपाय पति पत्नी एक साथ करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो पत्नी कर लेगी तो भी पर्याप्त रहेगा, पति करते हैं तो भी पर्याप्त रहेगा। सबसे पहले आपको पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की ओर अपना मुख करना है उपाय करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा पूर्वाभिमुख होकर आप उपाय करें, तभी कार्य सिद्ध माना जाएगा। पूर्व मुख सूर्य भगवान का माना जाता है। आसन का चुनाव करें और इस उपाय को आपको शिव मंदिर में जाकर ही करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। निरंतर आपको अपने मुख से माँ प्रसूति का स्मरण करना है, माँ मालिनी का ध्यान करना है और माँ गौरा का ध्यान करना है। माँ गौरा सौभाग्य देने वाली हैं और पुत्र प्राप्ति का भी वरदान देने वाली हैं। तो आप सभी को घी जो लेकर गए हैं, सबसे पहले तो विधि विधान पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं, दीप लगाएं, विधि विधान से जल चढ़ाएं, सफ़ेद या लाल फूलों से महादेव का श्रृंगार करें। उसके बाद विधि विधान से प्रार्थना करें कि हे माता गौरी, हे माँ प्रसूति, हे माँ मालिनी, आज की श्रेष्ठ मासिक शिवरात्रि की तिथि में मैं आपको घी से सुंदर स्वरूप में श्रृंगार कर रही हूँ। मेरे महादेव, आपने भगवान श्री कृष्ण को भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, मुझे भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर शिवलिंग और माता गौरा के स्थान पर, जो कि आपने कटी भाग देखा होगा, स्क्रीन पर भी मैंने दिखाया है, इन दो स्थानों पर अच्छी तरह से घी का लेपन करना है। एक तो शिवलिंग पर लेपन करना है, एक माता रानी का जो हस्त कमल है इस स्थान पर, इन दो स्थानों पर घी का लेपन अच्छी तरह से आपको करना है। और निरंतर माँ मालिनी का ध्यान करना है, माँ प्रसूति का ध्यान करना है और माँ गौरा का स्मरण करते हुए लेपन करने के बाद थोड़ा सा घी आपको अपनी कटोरी में प्राप्त कर लेना है, ठीक है। प्राप्त कर लिया, जैसे लेपन करने के बाद आपको थोड़ा सा उसमें आपके हाथों में बच ही जाएगा। उसके बाद आप सभी को वही थोड़ा सा चढ़ाया हुआ जो शिवलिंग पर अभिमंत्रित है, मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित है, आपने अपना नाम गोत्र बोल रखा है और निरंतर यह कार्य जो आपने किया है उससे थोड़ा सा घी आपको प्राप्त कर कर घर ले आना है। शाम के समय भोजन में या प्रसाद स्वरूप पति पत्नी इस विशेष घी को, जो कि आपने लेपन किया हुआ है शिवलिंग और माता प्रसूति के स्थान पर, उस घी के थोड़ा सा भाग को आप ग्रहण करते हैं प्रसाद स्वरूप कि प्रभु मेरे बच्चे के जो है, जैसे आप मेरा बच्चा हो जाए या मेरे पुत्र प्राप्ति की कामना जो है वह सिद्ध हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए तो निश्चित रूप से आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा माँ मालिनी की कृपा से, माँ प्रसूति की कृपा से, माँ गौरा और महादेव की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ऐसी मान्यता है। इन नामों का स्मरण कर कर जो भी शिवलिंग पर दो स्थान पर घी का लेपन करता है, थोड़ा सा हिस्सा उसका प्राप्त कर लेता है और उसे ग्रहण कर लेता है प्रसाद स्वरूप पति पत्नी, निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध होती है, रोग दोष कष्ट कट जाते हैं। यह कार्य आपको करना है। साथ के साथ इस दिन आपको शिवलिंग पर संतानेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 गेहूं के दाने भी चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी मान्यता है 108 गेहूं के दाने जो भी संतानेश्वर महादेव का नाम लेकर मासिक शिवरात्रि के दिन 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देता है, सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और उसके जीवन में रोग, कर्ज और जो संतान संबंधी परेशानी होती है वह दूर हो जाती है। इन उपायों को आप किसी भी कामना के तहत कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कोई भी मनोकामना है उसमें यह कार्य करते हैं, परंतु संतान प्राप्ति के लिए करते हैं तो और अधिक इसका फल देखने को मिलता है। करके देखिएगा, कैसी भी बाधा हो, कैसा भी संकट हो, वह कामना निश्चित रूप से जिस कामना के तहत करेंगे वह पूर्ण होती हुई आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यह कार्य करें। संभव हो पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करें, दीप दान करें, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सूर्य भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करें। जैसे कि आप सभी विशेष तौर पर गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल, मसूर की दाल के साथ साथ तांबा, लाल कपड़े, गर्म वस्तु, काला तिल दान करते हैं तो लाभदायक माना जाता है। साथ के साथ गुरुजी आपने सुनी होगी यह बात, 1 काली मिर्च 7 काली तिल के दाने जो भी मासिक शिवरात्रि के दिन अपनी मनोकामना कहकर 1 काली मिर्च 7 काली तिल के दाने
जो भी शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर जो चीज़ आपको चाहिए, आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह आपको चाहिए, तो आप शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। ऐसा करने से भी कामना तुरंत सिद्ध होती है। रोग दोष कष्ट संकट कटते हुए आपको दिख जाएंगे। आशा है उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए और आपकी कामना सिद्ध हो ऐसी प्रार्थना मैं महादेव और माता गौरी से जरूर से करूँगी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।